नमस्कार दोस्तों, जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम ईवीएस में आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं, पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, कैसे अपने आप को वातावरण के हिसाब से अनुकूलित करता है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करता है, उसी को अनुकूलन कहते हैं। पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन के 4 भाग हैं, जिसमें से पहला भाग है जलोद्भिद। जलोद्भिद जलोद्भिद ये अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। जब अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पानी में ही रहेंगे। पानी में रहेंगे तो इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। जड़ें पानी में पूरी तरह डूबी रहती हैं। ये जल में रहने के कारण जो भी पौधे जल में होते हैं, उनके तने पतले होते हैं और कोमल होते हैं। तो इसका कि पौधे पतले और कोमल होते हैं। अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। जड़ें पानी में पूरी तरह डूबी रहती हैं। पौधे पतले और कोमल होते हैं। जल में डूबे हो रहने के व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले और कोमल होते हैं। जल में रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पतले और कोमल होते हैं। अब इसका दूसरा भाग है समोद्भिद। समोद्भिद वो पौधे होते हैं जो कि सामान्य स्थान पर उगते हैं। इनका उगने का स्थान सामान्य होता है। सामान्य माने कि लगभग ये हर जगह पाए जाते हैं। इसकी मिट्टी ना तो शुष्क होती है और ना ही नमी वाली होती है। जहां पर ये पौधे पाए जाते हैं उनकी मिट्टी ना तो शुष्क होती है और ना ही नमी होती है। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। मिट्टी में ऑक्सीजन और खनिज लवण खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इनमें समोद्भिद में 1
या बाग, बगीचा, खेत में उगने वाले पौधे पाए जाते हैं। मतलब जो समान स्थान है वहां पर ये पौधे पाए जाते हैं, जिनको हम समोद्भिद कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला भाग है मरुद्भिद। इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं। मरुद्भिद इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे कहते हैं। इनके जहां पर मरुद्भिद वाले पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि ये मरुस्थलीय स्थान पर होते हैं, तो यहां पर पानी की कमी होती है। मिट्टी में पानी की कमी पाई जाती है। और यहां पर तापमान अधिक होता है। जहां पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वहां पर तापमान अधिक होता है। और मरुस्थल में पाए जाते हैं, जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया, ये पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित कर लेते हैं। अब अगला भाग है लवणोद्भिद। लवणोद्भिद इस प्रकार के पौधों में सोडियम इस प्रकार के पौधे जहां पाए जाते हैं वहां की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरह के जो पौधे पाए जाते हैं वहां की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है। और मिट्टी खारी होती है। यहाँ इस प्रकार के पौधे जो पाए जाते हैं, इस प्रकार की मिट्टी में मिट्टी लवणी या मतलब कि खारी होती है। मिट्टी खारी होती है। यहाँ पर उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद कहा जाता है। पौधों को लवणोद्भिद कहा जाता है।